प्रिय किसान भाइयों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सॉल्यूशन में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। तो किसान भाइयों, हम आपको इस वीडियो में टमाटर में लगने वाले रोगों के बारे में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टमाटर की फसल में कौन कौन से रोग लगते हैं? तो टमाटर की फसल में लगता है अगेती झुलसा और एक लगता है पछेती झुलसा। तो किसान भाइयों, ये क्यों लगते हैं, इनके लक्षण कैसे हैं, इनकी कैसे पहचान की जाए, इनकी कैसे रोकथाम की जाए, हम आपको सारी जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, टमाटर का अगेती झुलसा रोग क्या है? टमाटर पर अगेती झुलसा रोग अल्टरनेरिया सोलेनाई नामक रोगजन फफूंदी के कारण होता है। इसे खेत में टमाटर के पौधों के पत्ते झड़ने के लिए जाना जाता है। ये क्यों और कहाँ होता है? तो किसान भाइयों, ये जो है क्यों होता है और कहाँ होता है? तो इस रोग को पत्तियां, टहनियों और फलों पर देखा जा सकता है। पहले निचली पत्तियों पर हमला होता है और फिर ये रोग ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। तो पहले जो है किसान भाइयों, ये नीचे की पत्तियों पर होता है, फिर जो ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। इसकी पहचान है जो है किसान भाइयों कैसे की जाए? तो पत्तियों पर जो है 1/4 से 1/2 इंच व्यास के धब्बे स्पष्ट समक्ष क्षेत्रों पर मौजूद होते हैं। टहनियों के जोड़ के ठेठ गोलाकार रूप के साथ गोलाकार से अंडाकार होते हैं। फलों के जोड़ में निश्चित गोलाकार आकार के साथ फलों के संक्रमण बिखरे हुए दिखाई देते हैं। किसान भाइयों, ये कब होता है? तो किसान भाइयों, ये रोग जो है, इस रोग को गर्म गीला मौसम अनुकूल है। इसे आमतौर पर रोपाई के 10 से 15 दिन बाद देखा जा सकता है और अपनाए गए नियंत्रण उपायों के आधार पर पूरे फसल चक्र तक कायम रह सकती है। तो किसान भाइयों, ये टमाटर का बहुत ही भयंकर रोग है, टमाटर का अगेती झुलसा। और दूसरा जो आता है किसान भाइयों, टमाटर का पछेती झुलसा। तो किसान भाइयों, हम उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। टमाटर का जो पछेती झुलसा है वो क्या है? तो टमाटर का पछेती झुलसा जो है पत्तियों, टहनियों और फलों को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण फफूंदी रोग है। ये रोग पछेती झुलसा रोग फाइटोप्थेरा इन्फेक्टांस एक ओमाइसीट्स फफूंद के कारण होता है। ये क्यों और कहाँ होता है? तो पूरी फसल पर्ण समूह तेजी से मुरझा और सूख जाती है, परगलित होकर मर जाती है, लेकिन पौधे से जुड़ी हुई रहती है। टहनी पर छाती दिखाई देती है। रोगाणु टमाटर के फलों को भी संक्रमित कर सकता है। इसके कारण गोलाकार चिपचिपे आघात उत्पन्न होते हैं। उच्च आर्द्रता और 15 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान टमाटर पछेती झुलसा रोग के लिए अनुकूल होता है। इसकी पहचान जो है किसान भाई कैसे की जाए? रोगजनों के कारण होने वाले घाव पत्तियों या टहनियों पर हो सकते हैं, विशेष रूप से किनारों की तरफ बढ़ सकते हैं। पत्तियों पर काले भूरे रंग के घाव दिख सकते हैं और रोगाणुओं के सफ़ेद धब्बे घावों के किनारों के चारों तरफ देखे जा सकते हैं। विशेष रूप से पत्तों के नीचे टहनियों पर पछेती झुलसा रोग के कारण भूरे घाव दिख सकते हैं जो चिपचिपे दिखते हैं। ये किसान भाइयों कब होता है? पछेती झुलसा रोग आमतौर पर रोपाई के 20 दिन बाद शुरू होता है और पूरे फसल चक्र तक चल सकता है, जो कि नियंत्रण उपायों पर निर्भर करता है। पी इन्फेस्टेंस को फैलने के लिए उच्च आर्द्रता और 15 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। भाइयों, तो तेज़ी से फैलने के लिए वर्षा जो है, बूंदाबांदी जो है, वो भी तेज़ी से इस रोग को फैलने में मदद करती है। तो किसान भाइयों, इस रोग की रोकथाम जो है हम कैसे कर सकते हैं? तो इस रोग की रोकथाम के लिए जो हमें सिंजेंटा कंपनी का एक प्रोडक्ट आता है फोलियो गोल्ड, तो उसकी जो हमें 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से जो हमें उसकी फसल पर स्प्रे करनी है। तो इसमें भाइयों, इसमें टेक्निकल की बात करते हैं तो इसमें टेक्निकल जो है मेफेनॉक्सम 3.3% और क्लोरोनिल जो है 33.1% जो है। तो किसान भाइयों, इसका जो हमें है फसल पर 400 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हमें जो है इसका टमाटर की फसल पर स्प्रे करना है। और खेत में जो है नमी बहुत ज़रूरी होनी है। खेत में नमी हो तो किसान भाइयों तभी हम इस पर स्प्रे करें।
तो किसान भाइयों, अगर इसी के साथ आपको हमारी जानकारी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।